गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। अभी हम रेडी हो चुके हैं। सुबह 6 बजे से उठे थे और चाय वाय पी के अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। तो मम्मी भी हो चुकी है रेडी। कैसी लग रही है मम्मी? और मैं कैसी लग रही हूँ? मैं पूरा लुक आपको दिखाती हूँ। अरे भगवान, तो ये है मेरा ड्रेस। हम रात को भी गोल्डन टेम्पल गए थे, पर रात को हमने रात की लाइटिंग देखी, दर्शन हमारे बाकी थे और अब हम दर्शन करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जाके मैं आपको गोल्डन टेम्पल दिखाती हूँ। तो फाइनली हमारी बस आ चुकी थी और हम निकल रहे थे गोल्डन टेम्पल के लिए सुबह के 8:30 बजे, क्योंकि दर्शन लेने में टाइम लगता है और महाराज जी कुछ बताने वाले थे। तो आइए सुनते हैं महाराज जी क्या बता रहे हैं। सर्वांना विनंती आता अशी आहे, आता आपण जाऊ गोल्डन टेम्पल, सुवर्ण मंदिर, नंतर जाऊ आपण दुर्गा मंदिर, जनाना बाग, हे 3 पॉइंटला पाया घ्यायचे. पण सुवर्ण मंदिरामध्ये गर्दी खूप असते. हो, तुम्हाला 3 तास लागतील दर्शनाला. तर दर्शन का सरळ दर्शन करता सरळ दर्शन करा. बरोबर. तर काय बाकी दर्शन झालतील, बाकी वापस रूम वर गाडीवरती असं करू नका. दर्शन सरळ घ्यायचं, दर्शन सरळ दर्शन घ्या, बाकी दुर्गा दर्शन घ्या, वापस या. पण तुमची इच्छा आम्ही पण अडवणार नाही, पण दर्शन घ्यायचं तर सरळ दर्शन घ्यायचं. सगळे बोला सर्वांनी वयस्कर काहीतरी बोला. सगळेच दर्शन घेतील ना, आता परत परत थोडी येणार आहेत. हां नाही सांगतो मला मी कसं आहे. तो महाराज जी कह रहे थे कि हमें 3 जगह घूमनी है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो गोल्डन टेम्पल में अगर सब जन दर्शन करना चाहते हैं तो सब जन दर्शन कीजिए, या फिर सब जन मुख दर्शन कीजिए। मुख दर्शन जो मतलब बाहर से सिर्फ दर्शन लेना होता है वो, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में लाइन ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, इसीलिए नंबर नहीं लगेगा। फिर बाकी के लोग अगर मुख दर्शन करते हैं तो फिर बस में आके इंतज़ार करेंगे और बाकी के लोग नहीं आएंगे जल्दी, तो फिर बोलेंगे कि हम तो कब से आके बैठे हैं, ऐसा है। इसीलिए महाराज जी हमें समझा रहे थे कि दर्शन करना है तो सब कीजिए, वरना मत कीजिए सब जन। फिर महाराज जी के समझाने के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि सब जन दर्शन करेंगे, सब जन लाइन में लगेंगे। फिर हम निकल चुके थे गोल्डन टेम्पल के लिए। फिर गोल्डन टेम्पल जाते पहले महाराज जी ने डिसाइड किया कि पहले हम दुर्गा मंदिर होके जाएंगे। तो फिर हम दुर्गा मंदिर के लिए निकले। तो चलिए आपको दिखाती हूँ दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर पहुंचने समय हमने रास्ते में बहुत सारा एंजॉय किया, फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोस निकाले। और ये जो हमारी टीम थी, ये आधी टीम थी, आधी टीम दूसरी बस में थी। हमारी ये बस है, ऐसी ही सेम दूसरी बस भी थी जिसमें आधे लोग थे, क्योंकि सारे लोग, हमारा 70 लोगों का टूर था तो सारे लोग एक ही बस में नहीं आ सकते थे, इसलिए अलग अलग 2 बस करवाई गई थी। और रास्ता आप देख सकते हो कैसा रास्ता है अमृतसर का, और हमने अमृतसर के रास्ते भी इंजॉय किए। तो ये थी मनीषा दीदी और ये उनके हस्बैंड। इनको पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने वाली हूँ, तो ये बोलते थे कि हम भी फेमस हो जाएंगे, हमारा भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा। फिर ऐसे ही भगवानों का नाम लेते हुए और उनका चिंतन करते हुए हम पहुँच चुके थे दुर्गा टेम्पल। फिर ये सब लोग उतर रहे थे, तो फिर मैं इनका वीडियो ले रही थी कि हाय कीजिए। मैं वीडियो ले रही हूँ तो सब मुझे हाय कर रहे थे। बाकी के लोगों ने नहीं किया, ये दादाजी भी नहीं कर रहे थे। ये अंकल और आंटी बहुत ही अच्छे थे, फ्री माइंडेड थे। और आगे जाके आपको इन अंकल का मस्त मज़ेदार डांस आपको दिखाई देगा और आप इनका डांस एंजॉय कीजिएगा। गाड़ी से उतरने के बाद ये था दुर्गा माता टेम्पल का गेट। और यहाँ से बस अंदर नहीं गई थी क्योंकि हमारे बस बड़ी थी और यहाँ पे छोटी रिक्शा जा रही थी। फिर हमने यहाँ से ही पैदल रास्ता तय किया। और आप देख सकते हो मौसम कितना सुहाना है। और सुबह में यहाँ पे ठंड तो काफ़ी थी, पर घूमने की इतनी एक्साइटमेंट थी हमें कि हमें ठंड भी नहीं लग रही थी ज़्यादा। फिर हमने थोड़ा सा देखा, आजू बाजू बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी थी और मैं आपको भी दिखा रही हूँ। देखिए ये अमृतसर का मतलब दुर्गा माता टेम्पल का जो रास्ता है वो है। यहाँ पे सिर्फ ये दुर्गा माता टेम्पल नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे और बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ थी यहाँ पे। तो आगे चल के आप देखिए कि यहाँ पे कौन से मंदिर है और कौन से भगवान है।
तो आइए करते हैं दर्शन, मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए और आप भी पुण्य प्राप्त कीजिए। और ये देखिए अंदर जाते समय फर्श कितनी गीली थी। ये यहाँ पे किसी ने पानी नहीं डाला था, रात को बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से ये सब गीला था और गीले होने की वजह से यहाँ पे हमें इतनी ठंड लग रही थी, पर फिर भी हम चले जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखो गाइस इतने सारे लोग हैं हमारे साथ और हम सब जा रहे हैं शूज़ रखने के लिए। शूज़ वहाँ पे रखने के बाद हम लोग मंदिरों के दर्शन करेंगे और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है, तो आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं। ये है प्राचीन शिव गंगा मंदिर। तो ये लोग भी हमारे साथ ट्रिप में थे और ये लोग मेरी मौसी के गांव के लोग हैं। मेरी मौसी जहाँ पे रहती ये लोग भी वहीं पे रहते हैं, तो फिर इनका भी इन्होंने बोला कि हमारा भी वीडियो बनाओ। फिर इनका वीडियो बनाने के बाद हम चले गए थे बाहर, और बाहर आप देख ही सकते हो सब लोग ऐसे लाइन में लगे थे। फिर हम एक एक करके सारे लोगों ने फिर जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद पूरा मंदिर में घूमने लग गई थी। और जहाँ पे शिव जी मिल जाए और लोग जल ना चढ़ाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और ये सब प्रदीप मिश्रा जी की वजह से ही हुआ है। आपने बहुत सारे बार उनको कहते हुए सुना होगा, एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो इसीलिए लोग लोटा भर जल चढ़ाते हैं शिव जी पे और अपनी समस्या का निवारण करवाते हैं शिव जी से। और शिव जी हमारे इतने भोले हैं, सबकी समस्या हल करते हैं। तो ये यहाँ पे थे कुछ पेड़ जो कि बहुत से पुराने थे, और अंदर यहाँ पे जाके भी शिव जी का ही मंदिर था, वहाँ पे भी शिव जी ही विराजमान हुए थे और वहाँ पे कुछ लोग पूजा भी कर रहे थे। फिर जैसे ही मैंने देखा कि शिव जी का मंदिर है तो मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई और आपको बाहर से ही दिखा कि मैं अंदर दूसरे वाले मंदिर के पास वापस चली गई। तो ये अभी बाकी का काम तो चल ही रहा है इस मंदिर का। और शिव गंगा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अभी दुर्गा माता के मंदिर में। वहाँ पे हम दर्शन लेके फिर जाएंगे अमृतसर गोल्डन टेम्पल में। वो है प्राचीन भैरवनाथ मंदिर। यहाँ पे माँ ज्वाला की अखंड ज्योति चल रही है। वैष्णो भवन दरबार, यहाँ पे हनुमान मंदिर है। तो अभी हम अंकल के साथ सेल्फी निकाल रहे हैं। और गाइस ये है दुर्गा मंदिर, जिसको देख के मैं भी शॉक हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गोल्डन टेम्पल में आ चुकी हूँ, क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसका जो डिज़ाइन है हूबहू गोल्डन टेम्पल जैसा है। और आप देख ही सकते हो कि आपको भी लग रहा होगा कि मैं दुर्गा मंदिर कह के यहाँ गोल्डन टेम्पल में आ गई हूँ, पर ये दुर्गा मंदिर है जो सेम गोल्डन टेम्पल की तरह ही है। और अगर कोई यहाँ बाहर आके फ़ोटोशूट करवा के जाए और कहे कि मैं गोल्डन टेम्पल गया था, तो हर कोई मान लेगा कि ये गोल्डन टेम्पल ही है, क्योंकि इसकी बनावट हूबहू गोल्डन टेम्पल जैसी है। और बीच बीच में यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी थी, शायद तक इनका फाउंटेन का कुछ काम होता होगा। और देखिए ये है दुर्गा मंदिर, जो पूरी तरह से गोल्डन टेम्पल की हूबहू नकल जैसे ही दिख रहा है, जिसका रास्ता भी सेम ऐसे ही है गोल्डन टेम्पल का। जब मैं गोल्डन टेम्पल गई थी तब मुझे पता चला था कि सेम ऐसे ही है, शाम को मैंने जब देखा था।
और वहाँ पे अंदर दुर्गा माता की मूर्ति लाओ के टिक्को। साथ सीताराम जी मम्मी, और टीका लगा, राधे टीका। श्याम जी की भी मूर्तियाँ थी और मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर थी। और इतनी लावा। सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने के बाद फिर हम बाहर निकले और बाहर हम दूसरे मंदिर में जाते समय हमने महाराज जी से पहले टीका लगाया। और चलिए आगे मैंने की को सुनाई दी मेरा टीका कैसा लग रहा है। श्री कृष्ण भगवान सुदामा के पैर धोते हुए जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए थे। है रामायण का दृश्य जब राम जी गए थे वनवास, ये तब का दृश्य है। पर ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है क्या है मुझे नहीं आइडिया है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये क्या है। और जैसे ही फिर हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे मूर्तियाँ देखी उसके बाद आगे गए तो वहाँ पे था प्रसाद में खिचड़ी और हमने भी थोड़ा खिचड़ी लिया और प्रसाद का आनंद लिया। खिचड़ी बहुत ही अच्छी थी, सॉरी खिचड़ी नहीं, प्रसाद बहुत ही मीठा था, प्रसाद बहुत ही अच्छा था। प्रसाद के बाद आगे मिल रहा था पंचामृत, दूध था या पंचामृत तो कुछ तो था। फिर आगे निकल गए हम दूसरे मंदिरों के लिए। दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर। अभी हम गोल्डन टेम्पल की तरफ जाएंगे, फिर मैं आपको गोल्डन टेम्पल का बाहर का सारा दिखाती हूँ। हर वीडियो में मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा आ रही है। पाया पड़ा ना गोट ट्राई करता ना माँ जय श्री राम। सीताराम हनुमान सीता। ये था शंकर जी का मंदिर और ये है बड़े हनुमान जी का मंदिर। तो हम अभी देखते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं हनुमान जी के। और परिक्रमा लगाते हैं अभी हनुमान जी की। तो अभी परिक्रमा यहाँ से हो रही है चालू। परिक्रमा करते करते आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे टीवी में भी दिख रहे हैं बड़े हनुमान जी। ये देखते हैं हनुमान दादा की परिक्रमा पूरी करने के बाद दिखाई दिया मुझे ये, इस पे शायद से हनुमान जी की पालकी या कुछ निकलता होगा, इसकी तो कुछ जानकारी है नहीं। पर तब मैंने की थी बाहर से परिक्रमा, अब मैं कर रही हूँ अंदर से परिक्रमा। तो पीछे साइड से जाके अंदर जाने का रास्ता था, वहाँ से परिक्रमा अंदर वाली पूर्ण होती है। फिर परिक्रमा करने के बाद मैं निकल गई थी बाहर और बाहर मुझे दिखे थे ये बहुत सारे कबूतर। इन्हें देखने के बाद मैं बन चुकी थी बच्ची और मैं जा रही थी इनको उड़ाने के लिए और बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था इनको देख के और उड़ा के। और मुझे देख के इन मौसी ने भी ट्राई किया कबूतर उड़ाने का और ये देखिए उनके टाइम पे तो सारे कबूतर उड़ गए, मेरे टाइम पे तो बाकी के कबूतर आके बैठ गए थे, पर इनके टाइम पे तो एक भी नहीं बचा और सारे ऊपर उड़ने लग गए थे। फिर बाहर निकल के मुझे दिखी ये पुलिस गाड़ी जिस पे एक सिपाही तैनात थे गन लेके, और मैंने उनको हेलो करने के लिए कहा तो वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने भी हेलो कर दिया। पर टफ़ी जैसा ही मुझे एक डॉगी दिखा है तो इसको देख के मुझे मेरी टफ़ी की याद आ गई। अभी हम जा रहे हैं रिटर्न बस में जाके हम जाएंगे अभी अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो अभी हम आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल और रात को मैंने आपको ये सारी मार्केट दिखाई थी
पर अभी हम मार्केट कुछ एक्सप्लोर नहीं करने वाले, सीधा गोल्डन टेम्पल जाने वाले हैं क्योंकि रात को हमने दर्शन नहीं किए थे और अब हम सीधा दर्शन करें। तो हम लग चुके थे लाइन में दर्शन के लिए और आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। इतना सारा हमको घूम के जाना था गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए और मैं वीडियो ले रही थी तो ये बाबा जी मुझे घूर के देख रहे थे तो इसलिए मैंने डर के फ़ोन रख दिया। काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद हम पहुंच चुके थे यहाँ। फिर मैंने सीधा बाहर आके ये वीडियो लिया क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेना भी अलाउड नहीं था और महाराज जी के भी कॉल आ रहे थे तो हमें निकलना था जल्दी। तो अभी निकल चुके हम रूम पे वापस जाने के लिए। तो वहाँ से हम फिर जाने वाले हैं वाघा बॉर्डर। तो खाना खाने के बाद हम निकलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं वाघा बॉर्डर पर मिलते हैं। बैठ गए खाना खाने के लिए और खाने में आप देख सकते हो क्या है। ये है मराठी खाना, वरण, बट्टी, वांग्याची भाजी और शिरा।